नमस्कार, पब्लिक इंडिया में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग चर्चा करेंगे मुंबई महानगर क्षेत्र के पुनर्विकास परियोजनाओं में अदानी समूह की बढ़ती भागीदारी ने हाल ही के वर्षों में काफी ध्यान आकर्षित किया है। खास तौर पर धारावी पुनर्विकास योजना, जिसको धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट भी कहा जाता है, और अन्य बड़े प्रोजेक्ट में अदानी समूह की मौजूदगी को लेकर चर्चा और विवाद लगातार बने रहते हैं। अदानी समूह ने महाराष्ट्र में 2 परियोजनाएं हासिल की हैं। उसमें पहली परियोजना के बारे में मैं जिक्र करूंगा। इसमें कॉलोनी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए मोतीलाल नगर कॉलोनीज गोरेगांव वेस्ट में महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक डील अदानी ग्रुप के साथ साइन की है। ये अडानी प्रॉपर्टीज की सोमवार को मुंबई में गोरेगांव पश्चिम में मोतीलाल नगर की पुनर्विकास के लिए महाराष्ट्र आवास और क्षेत्र विकास प्राधिकरण के साथ समझौते के तहत विवादित धारावी झुग्गी पुनर्विकास योजना के बाद दूसरी बड़ी शुरुआत पुनर्विकास योजना की है। मार्च में फर्म ने इस परियोजना के लिए 36,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई थी। 142 करोड़ की इस परियोजना पर लार्सन और टूर्बो जैसे अन्य समूह की नजर भी थी। धारावी प्रोजेक्ट जो है वो 36,000 करोड़ का था, जिसको मात्र 5,000 करोड़ रुपए में अदानी साहब को सौंप दिया गया। हालांकि जो मोतीलाल नगर वाली जो जमीन है, जो महाडा ने 1960 के दशक में वहां कॉलोनी बसाई थी, वहां के डेवलपर C&D ने एक्सपेक्ट किया था कि मॉडर्न कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी और अर्बन प्लानिंग के तहत 3,372 एलिजिबल रेजिडेंशियल यूनिट बनेंगी, जिसमें 328 कमर्शियल यूनिट और करीब 1,600 एलिजिबल स्लम टेनेमेंट्स भी उसमें रहेंगे 1971 स्लम एक्ट के तहत। और इस पार्ट ऑफ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में जो रेजिडेंट्स हैं महाडा लेआउट के, उसमें 1600 स्क्वायर फीट के नए घर बनाने की जो है वो जिम्मेदारी अदानी साहब को दी गई है, और कमर्शियल यूनिट जो है उनके होल्डर को 987 स्क्वायर फीट स्पेस एलिजिबल स्लम डेलर्स को दी जाएगी, जो 300 स्क्वायर फीट के घर में रहेंगे। ये स्लम रिहैबिलिटेशन अथॉरिटी के नॉर्म्स के तहत है। और इस प्रोजेक्ट को 142 एकड़ रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट दिया गया है। ये धारावी के बाद दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट है। इस पर राहुल गांधी का एक बयान जो है वो वायरल हो रहा है। मैं आपको सुनाना चाहता हूं वो क्या कह रहे हैं, उसके बाद मैं इसकी विस्तार से डिटेल से आपसे बात करता हूं। वहां जमीन अक्वायर होगी। हम जमीन अधिग्रहण बिल इसलिए लाए आपको बचाने के लिए। ये सारे के सारे मीडिया वाले मेरे पर अटैक करने शुरू कर दिए जिस दिन मैं आपको बता रहा हूं, जिस दिन मैं भट्टा परसोल पहुंचा, उस दिन से मीडिया वाले मेरे पीछे पड़ गए। जिस दिन मैंने जमीन अधिग्रहण की बात की, उस दिन ये मेरे पीछे पड़ गए। कौन? अदानी के लोग, अंबानी के लोग। मेरी छवि बिगाड़ने की कोशिश की, हजारों मतलब करोड़ों रुपए लगा दिए कि राहुल गांधी को बदनाम करो। क्यों? क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं। राहुल गांधी का कहना है कि क्योंकि मैं आपकी जमीन की रक्षा करता हूं, इसलिए हजारों करोड़ों रुपए मेरे पे खर्च किए जा रहे हैं ताकि मैं सच ना बोल सकूं। भाजपा आरएसएस के शासन में भारत लोकतंत्र नहीं है। ये अडानी के लिए भूमि दान करने वाली एक एजेंसी है। बंदरगाहों से लेकर झुग्गियों तक, रेलवे से लेकर हवाई अड्डों तक सार्वजनिक संपत्तियां एक आदमी को सौंपी जा रही हैं, जब महाराष्ट्र का मोतीलाल नगर भी सूची में शामिल हो गया है। 36,000 करोड़ की परियोजना, कोई पारदर्शिता नहीं। धारावी से गोरेगांव तक महाराष्ट्र की जमीन अब अडानी की निजी संपत्ति बन चुकी है। इसका फैसला कौन करता है? गरीब को बेदखल किया जाता है, अमीरों को समृद्ध किया जाता है। ये सब पुनर्विकास की आड़ में किया जाता है। भाजपा का मॉडल है लूट करो, हस्तांतरण करो और चुप्पी बनाए रखो। राहुल गांधी ने पहले भी साफ कहा था कि एनएफओ बाजार के बड़े खिलाड़ियों का खेल बन चुका है और छोटे निवेशकों की जेब लगातार काटी जा रही है। जब सेबी खुद मान रहा है कि जेन स्ट्रीट ने हजारों करोड़ की मैनिपुलेशन की है, तो सेबी इतने समय तक क्यों चुप रहा? माधवीपुरी बुच को अपना कार्यकाल पूरा करने की इजाजत किसने दी? मोदी सरकार किसके इशारे पर आंखें मूंदे बैठी थी? और कितने बड़े शार्क रिटेल इन्वेस्टमेंट को अभी शॉर्ट कर रहे हैं? हर मामले में साफ दिख रहा है, मोदी सरकार अमीरों को और अमीर बना रही है और आम निवेशकों को बर्बादी के कागार पर धकेल रही है। जो मोतीलाल नगर की परियोजना है, इसका उद्देश्य निवासियों को बिना किसी लागत के 1600 वर्ग फुट के अपार्टमेंट में पुनर्वासित करना है। परियोजना के हिस्से के रूप में गैर निवासी किराएदारों को 987 स्क्वायर वर्ग मीटर की कमर्शियल स्पेस प्रदान की जाएगी। मोतीलाल नगर विकास समिति के अध्यक्ष युवराज मोहिते ने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया कि हम निराश हैं कि इस समझौते का विरोध हम कर रहे हैं। निवासियों से सलाह किए बिना इस निर्णय को लिया गया। सीएम
और म्हाडा दोनों कम से कम 2000 वर्ग फीट के कारपेट एरिया की मांग करते हुए हमारे बार-बार प्रतिनिधित्व और औपचारिक प्रस्तुतियों के बावजूद हमारी मांगों को नजरअंदाज कर दिया गया है। इसके बजाय समझौते के तहत मात्र 1600 वर्ग फीट निर्मित क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। हम विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर सकते हैं। म्हाडा ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार द्वारा विशेष परियोजना घोषित की गई। इस परियोजना ने अडानी प्रॉपर्टीज को 3,97,100 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र मिलेगा। मोतीलाल नगर 1, 2 और 3 कॉलोनियों में वर्तमान में 3700 टेनमेंट शामिल हैं। मिंट की रिपोर्ट के अनुसार यह परियोजना का निर्माण 7 वर्षों के भीतर पूरा होने की उम्मीद है। परियोजना का धारावी की बात करें तो धारावी एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। लगातार 240 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली है। महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राइवेट लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन व्हीकल यानी कि एसपीवी स्पेशल पर्पस व्हीकल के माध्यम से इसका पुनर्विकास शुरू किया था, जिसमें अदानी समूह की सहायक कंपनी अदानी रियल्टी 80% हिस्सेदारी रखती है। यह परियोजना का लक्ष्य धारावी को एक आधुनिक शहरी केंद्र में बदलना है, जिसमें आवास, वाणिज्य क्षेत्र और बुनियादी ढांचा शामिल है। जमीन आवंटन की बात करें तो महाराष्ट्र सरकार ने धारावी पुनर्विकास के लिए 256 एकड़ नमक पैन यानी कि सॉल्ट पैन भूमि अदानी समूह को सौंपी है, जो पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील है और बाढ़ रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हाल ही में धारावी पुनर्विकास के लिए पहले पात्रता सूची में 505 झोपड़ी वासियों में से केवल 101 को पात्र माना गया, जिसमें 75% निवासियों को अपात्र ठहराया गया है। इसके स्थानीय निवासियों और विपक्षी नेताओं में नाराजगी बढ़ी है, जो सवाल उठा रहे हैं कि ये परियोजना वास्तव में धारावी वासियों के लिए है या अदानी समूह के व्यवसायिक हितों को बढ़ावा दे रही है। विपक्षी नेता जैसे उद्धव ठाकरे और वर्षा गायकवाड़ ने आरोप लगाया है कि धारावी और अन्य परियोजना के जरिए मुंबई की जमीन को अदानी को सौंपा जा रहा है, जिसे वे नई ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह देखते हैं। अन्य पुनर्विकास परियोजनाएं और अदानी की भूमिका में मोतीलाल नगर पुनर्विकास योजना बांद्रा और धारावी के बाद मोतीलाल नगर की 36,000 करोड़ रुपए की लागत से 142 एकड़ जमीन पर एक नया प्रोजेक्ट हासिल कर चुकी है। मुंबई हवाई अड्डे के प्रबंधन को अदानी समूह को सौंपने की प्रक्रिया पर भी सवाल उठे थे। आरोप लगाया गया था कि सीबीआई, ईडी और आयकर विभाग के दबाव में पूर्व प्रबंधन ने हवाई अड्डा छीनकर अदानी को दे दिया। हाइपर स्केल डेटा सेंटर को देखें तो अदानी समूह ने महाराष्ट्र सरकार के साथ 50,000 करोड़ रुपए के निवेश के लिए एक एमओयू साइन किया है, जिसमें मुंबई, नवी मुंबई या पुणे में 1 गीगावाट का हाइपर स्केल डेटा सेंटर स्थापित किया जाएगा। यह परियोजना नवकरणीय ऊर्जा यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी पर आधारित होगी और 20,000 लोगों के लिए रोजगार सृजन की उम्मीद है, ऐसा अदानी एंटरप्राइज का कहना है। मुंबई पुनर्विकास का व्यापक परिदृश्य अगर देखें, एमएमआरडीए की भूमिका में मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण मुंबई के बुनियादी ढांचे और पुनर्विकास परियोजनाओं के लिए जिम्मेदार है। इसमें मेट्रो, सड़क और आवासीय परियोजनाएं शामिल हैं। एमएमआरडीए के घाटकोपर और रामाबाई अंबेडकर नगर जैसे क्षेत्रों में स्लम पुनर्विकास प्राधिकरण के साथ मिलकर आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आवासीय योजनाएं शुरू की हैं। कमाठीपुरा पुनर्विकास में दक्षिण मुंबई के कमाठीपुरा में 34 एकड़ जमीन में एमएमआरडीए की एक क्लस्टर पुनर्विकास परियोजना शुरू की गई है, जिसके तहत पुरानी इमारतों को गगनचुंबी इमारतों में बदला जाएगा। हालांकि इस परियोजना में अदानी समूह की प्रत्यक्ष भागीदारी का अभी तक कोई उल्लेख नहीं है, पर माना जाता है कि 2 लाख करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स अब अदानी के पास हैं। ये उनका बेल आउट पैकेज है, जो उनके हेवी इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट वाले प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करेगा। रियल स्टेट बूम के तहत 2025 में मुंबई में पुनर्विकास परियोजनाओं में तेजी देखी जा रही है। खासकर ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट पहले से उपयोग में की गई जमीनों के पुनर्विकास में ज्यादा वृद्धि हुई है। अदानी समूह पर मुंबई की महत्वपूर्ण योजना पर कब्जा करने का आरोप लगाया गया है। कुछ यूजर्स का दावा है कि सरकार द्वारा दी गई रियायतों और जमीन आवंटन अदानी समूह को अनुचित लाभ पहुंचा रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने अदानी समूह की परियोजनाओं को मुंबई की लूट करार दिया है, जबकि समूह का कहना है कि ये परियोजनाएं क्षेत्रीय विकास और रोजगार सृजन के लिए हैं। दूसरी ओर यह भी कहा गया है कि मुंबई की सबसे ज्यादा जमीन पारसियों के पास है और ठाकरे बंधुओं के दावों को भ्रामक करार दिया गया है। वित्तीय पहलू अगर देखें तो इसमें ऋण जुटाने की योजना भी शामिल है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड ने 1,000 करोड़ रुपए की एक वित्तीय योजना शुरू की है, जिसमें एनसीडी यानी कि गैर परिवर्तन नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स के माध्यम से धन जुटाने की योजना बना रहे हैं, जिसमें 75% राशि मौजूदा ऋण चुकाने के लिए और शेष समान कॉर्पोरेट उद्देश्यों के लिए उपयोग होगी। तो
तो 1,000 करोड़ रुपए के एनसीडी इशू कर रहे हैं और दूसरी तरफ 36,000 करोड़ का मोतीलाल नगर का प्रोजेक्ट अदानी की झोली में आ गया है। धारावी ले लें, मोतीलाल नगर ले लें और अन्य परियोजना में अदानी समूह का निवेश 2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। दूसरी तरफ आपको याद होगा कीनिया के एक विसल ब्लोअर ने एक रिपोर्ट दी थी, उनका एक ट्वीट आया है, एक्स पर वो लिखते हैं, और पिछले साल कीनिया सरकार के अडानी के साथ सौदों में गलत कामों को उजागर मैंने किया था। उन्होंने अडानी सौदों के लिए रास्ता साफ करने के लिए मुझे चुप कराने की साजिश की, आशंका व्यक्त की है स्विस अमेरिकी कानून द्वारा पीछा किया जा रहा एक अंतर्राष्ट्रीय भगोड़ा अपारदर्शिता कार्यकर्ताओं के जीवन के लिए खतरा बन चुका है। भारत के सबसे अमीर आदमी मुकेश अंबानी भी पीछे नहीं है। उनके बारे में ब्लूमबर्ग रिपोर्ट ने यह कहा है कि भारत का सबसे अमीर मुकेश अंबानी अब ट्रंप के गुप्त हथियार बन गए हैं, जो रिलायंस को सस्ते अमेरिकी इथेन से भर रहे हैं, जबकि चीन टैरिफ से परेशान है। कैसे मुकेश अंबानी अमेरिकी इथेन का आयात कर रहे हैं, जबकि ट्रंप भारत को अपमानित करते रहते हैं, लेकिन अंबानी और अडानी के लिए व्यापार लाभ राष्ट्रीय गौरव से बढ़कर है। दूसरी तरफ जो अदानी ग्रुप की सब्सिडरी है अदानी एनर्जी सॉल्यूशंस, उन्होंने एक सिग्निफिकेंट ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में 1600 करोड़ रुपए में हासिल किया है। यह प्रोजेक्ट हाई वोल्टेज डायरेक्ट करंट इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करता है और 400 केवी गैस इंसुलेटेड सबस्टेशन, जिसका डेवलपमेंट, ओनरशिप, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर का 35 साल के लिए अदानी एनर्जी को सौंप दिया गया है। ये टैरिफ बेस्ड कंपटीशन बिडिंग के थ्रू आरईसी पावर डेवलपमेंट और कंसल्टेंसी लिमिटेड के थ्रू दिया गया है। एडिशनली अदानी एंटरप्राइज ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग एमओयू साइन किया है महाराष्ट्र की गवर्नमेंट के साथ, जिसमें वो 50,000 करोड़ रुपए अगले 10 साल के लिए 1 गीगावाट हाइपर स्केल डेटा सेंटर मुंबई, नवी मुंबई और पुणे में बनाएंगे। ये डेटा सेंटर जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी से पावर होगा, जो महाराष्ट्र की ग्रीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को और एम्पावर करेगा और 20,000 लोगों को नौकरी देगा, ऐसा अदानी एनर्जी का कहना है। अदानी पावर लिमिटेड, जो लार्जेस्ट प्राइवेट थर्मल पावर प्रोड्यूसर है, उन्होंने एक्विजिशन की है विदर्भ में इंडस्ट्रियल पावर लिमिटेड की, जो एग्रीगेट 4,000 करोड़ रुपए में है। उसमें 300 मेगावाट के 2 डोमेस्टिक कोल फायर्ड पावर प्लांट बूटीबोरी नागपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, वो उनको एक्वायर कर लिया है। वीआईपीएल, जो कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के थ्रू इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के थ्रू उनको दिया गया है। मैं आपको ज्ञात कराऊंगा कि आईबीसी के थ्रू किस तरीके से कंपनियों को 2% 5% में सौंपा जाता है। आईबीसी कोड के तहत एचडीआईएल प्रोजेक्ट को अदानी प्रॉपर्टीज में, जिनका कुल देय राशि 7,795 करोड़ थी, मात्र 285 करोड़ यानी कि 96% हेयर कट पे दे दिया गया। उसके बाद अदानी गुड होम्स को रेडियस स्टेट एंड डेवलपमेंट 1700 करोड़ रुपए, जिनकी धनराशि बकाया थी बैंकों की, 76 करोड़ रुपए यानी कि 96% हेयर कट पर दे दिया गया। उसी तरीके से नेशनल रेयन कॉर्पोरेशन को अदानी प्रॉपर्टीज को 160 करोड़ रुपए 86% हेयर कट पे सौंप दिया गया और एसआर पावर एमपी लिमिटेड को, अदानी पावर लिमिटेड को 12,000 करोड़ देय राशि को 2500 करोड़ रुपए मात्र यानी कि 89% हेयर कट पर सौंप दिया गया। इसी तरीके से दिगी पोर्ट लिमिटेड, अदानी पोर्ट एंड एसईजेड लिमिटेड 3,000 करोड़ की देय राशि को 705 करोड़ रुपए में समेट दिया गया। लैंको पावर प्रोजेक्ट को अदानी पावर को 4,000 करोड़ रुपए में दे दिया गया, 15,000 करोड़ 190 बकाया था उनका 73% हेयर कट पर। और कोस्टल एनर्जन लिमिटेड को, अदानी पावर लिमिटेड को 3,500 करोड़ रुपए में सौंप दिया गया, जबकि उनकी कुल देय राशि 12,300 करोड़ रुपए थी। इसी तरीके से आदित्य स्टेट कारिकल पोर्ट, जिसको 2,959 करोड़ रुपए देने थे 1,485 करोड़ रुपए में, पर 43% हेयर कट पे सौंप दिया गया। उसी तरीके से कोरबा वेस्ट पावर कंपनी, अदानी पावर लिमिटेड को 5,032 करोड़ की धनराशि को 2,900 करोड़ रुपए में सौंप दिया गया। इसी की लिस्ट में अब जो वीआईपीएल है उसको इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस के तहत आईबीसी में जून 18, 2025 में मुंबई बेंच जो एनसीएलटी की है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल ने, उसने अदानी पावर के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी दे दी और ये सक्सेसफुली 7 जुलाई यानी कि कल से इंप्लीमेंट हो गया है। एपीएल जो है 18,150 मेगावाट ऑपरेटिंग कैपेसिटी पे अब जुड़ गई है और इसकी कंसिडरेशन जो दी गई है विदर्भ इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड की, वो 4,000 करोड़ रुपए की कुल राशि है। अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड जो फ्लैगशिप कंपनी है अदानी ग्रुप की, उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए हैं, जो
9.3% की यील्ड डेट इंस्ट्रूमेंट देंगे और मैक्सिमम टेन्योर इसका 60 महीने है। 24, 36 और 60 महीने के बॉन्ड इन्होंने इशू किए हैं। ये शेड्यूल जो है 9 जुलाई से 22 जुलाई तक खुलेगा और इनकी रेटिंग AA- स्टेबल आउटलुक इकरा और केयर रेटिंग्स की है। 75% प्रोसीडिंग्स इसकी जो अदानी की एग्जिस्टिंग डेट्स हैं उनको पे करने में जाएंगी और ये अदानी एंटरप्राइज लिमिटेड का सेकंड बॉन्ड सेल है, जो पहले उन्होंने 800 करोड़ रुपए का सितंबर 2024 में एक बॉन्ड एनसीडीज इशू किए थे, नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स इशू किए थे। उसी श्रृंखला में ये दूसरी बार वो इशू कर रहे हैं। अदानी ग्रुप की जो फाइनेंशियल स्ट्रेटजी है वो सिग्निफिकेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर की है। उनका मानना है कि 5 अरब रुपए वो कैपेक्स के तौर पर अगले 5 साल के लिए निवेश करेंगे। बैलेंस शीट में उनकी लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो है 2025 में 64,601 करोड़ रुपए, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोइंग करीब 5,851 करोड़ रुपए, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स 5,785 करोड़ रुपए, ग्रॉस टोटल डेट 76,236 करोड़ रुपए, प्रमोटर की अपनी डेट्स 19,968 करोड़ रुपए, कुल डेट एक्सटर्नल डेट 56,268 करोड़ रुपए, कैश और बैंक बैलेंस 6,962 करोड़ रुपए, नेट एक्सटर्नल डेट 49,306 करोड़ रुपए इस वित्तीय वर्ष में आकी गई है। ग्रुप की जो नेट डेट है वो करीब 1,87,000 करोड़ रुपए से बढ़ी है और बैंकों का एक्सपोजर जो है वो 53% से 1,07,985 करोड़ रुपए बढ़ गया है। अदानी एंटरप्राइज की नेट डेट जो है 49,306 करोड़ रुपए एज ऑफ मार्च 2025, ये 30,966 करोड़ रुपए पिछले साल से करीब 10,000 करोड़ ज्यादा है। नेट डेट टू एबिटा रेशियो 2.9 टाइम्स है, जो उनके एग्रेसिव स्टांस को दिखाता है। ये डेवलपमेंट रिफ्लेक्ट करते हैं कि किस तरीके से अदानी समूह अपनी डेट्स रेस करके, पब्लिक फंडिंग रेस करके अपने साम्राज्य को बढ़ा रहा है। अदानी समूह मुंबई के पुनर्विकास में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरा है, खासकर धारावी पुनर्विकास और डेटा सेंटर जैसे प्रोजेक्ट्स के माध्यम से। और अब मोतीलाल नगर की प्रोजेक्ट के बाद इन परियोजनाओं में पर्यावरणीय चिंताएं, स्थानीय निवासियों के पुनर्निवास और पारदर्शिता को लेकर बहुत सारे विवाद खड़े हो गए हैं। उम्मीद करता हूं आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। हम आप तक सही सूचना सही समय पर पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। नमस्कार, जय हिंद।